नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर संदीप कुमार मिश्र, वास्तुकला एवं नगर नियोजन संस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सीमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। सीमेंट एक भवन निर्माण की ऐसी सामग्री है जिसका हम सभी कभी न कभी किसी न किसी स्वरूप में उपयोग करते हैं, और अक्सर हमको इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है। जो परंपरा चली आ रही होती है, परंपरागत ज्ञान के अनुसार हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता और सही चीज क्या है, इसके बारे में टेक्निकल जानकारी हमको नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मित्रों में आपको यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सीमेंट के बारे में, जो कि भवन निर्माण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। सीमेंट का उपयोग किसी भी भवन निर्माण में नींव से लेके और छत तक हर जगह पे उपयोग किया जाता है। और अलग अलग तरह की बाजार में सीमेंट आती है जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए जानकारी के अभाव में किस सीमेंट का प्रयोग कहाँ करना चाहिए यह हमको मालूम नहीं होता है, और हम सही सीमेंट का सही जगह पे उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिएगा और जानकारी जो है शुरू से अंत तक प्राप्त करिएगा। यह जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सीमेंट जो है ये बेसिकली बाजार में तीन प्रकार से उपलब्ध हैं, तीन स्ट्रेंथ में उपलब्ध होती हैं। आपने देखा होगा सीमेंट की बोरियां जो है जनरली 50 किलो के वजन के हिसाब से आती हैं, और सीमेंट की बोरी में वजन के अलावा कुछ मार्क्स दिए गए होते हैं। इन मार्क्स का हमको ज्ञान नहीं होता है, और इसके अभाव में हम कोई भी सीमेंट अपने कार्य के लिए ले आते हैं जो कि ठीक नहीं है। तो मैं आपको इन्हीं के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूं आज। सीमेंट के बोरियों पे आप दिखेगा, सबसे पहला तो किसी भी मेक का सीमेंट हो, किसी भी ट्रेड का सीमेंट हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, सीमेंट की बोरियों पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अंकित होती है जिसे मालूम होना चाहिए, ताकि हम यह निर्णय ले सकें कि इस सीमेंट का उपयोग हमें कहाँ करना है। तो सबसे पहले सीमेंट की बोरियों पे आप देखिएगा, जब सीमेंट के बैग को देखते हैं तो सीमेंट के बैग पे कुछ नंबर दिए गए होते हैं, जैसे कि 33, 43 एंड 53। तो ऐसे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं सीमेंट के बैग पे। तो ये जो 33, 43, 53 है, ये सीमेंट के ग्रेड्स होते हैं। 33 ग्रेड सीमेंट बोलते हैं, जिस बैग पे 33 लिखा होता है उसको हम 33 ग्रेड सीमेंट बोलते हैं। जिस बैग पे 43 लिखा होता है वह 43 ग्रेड सीमेंट होता है, और जिस बैग पे 53 लिखा होता है वह 53 ग्रेड सीमेंट होता है। अब बात यह उठती है कि ये 43, 33 और 53 ये ग्रेड क्या दर्शाते हैं। तो यह जो ग्रेड्स हैं 43, 33, 53, ये सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दर्शाते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कितना सीमेंट पे दबाव दिया जाए कि वह फ्रैक्चर हो जाए, वह टूट जाए। यानी कि जो 33 ग्रेड सीमेंट है उस पे जो है कम प्रेशर पे, 33 मेगा पास्कल प्रेशर पे ये टूट जाएगा। जो 43 ग्रेड सीमेंट है वो 33 से अधिक मजबूत है, और जो 53 ग्रेड सीमेंट है ये 33 और 43 इन दोनों से ज्यादा अधिक स्ट्रेंथ वाला होता है, मजबूती वाला होता है। तो सीमेंट की मजबूती जो है इस ग्रेड से आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा ग्रेड की वैल्यू है उतना ही जो है सीमेंट ज्यादा मजबूत हो जाएगा सेट होने के बाद। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 33, 43 और 53 ग्रेड के जो ये सीमेंट होते हैं इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से पता चलता है कि 33 ग्रेड सीमेंट जो है वो कम स्ट्रेंथ का होता है। कम स्ट्रेंथ का यह मतलब नहीं है कि वह खराब क्वालिटी का होता है या कमजोर होता है। बिल्डिंग में हर जगह जो सीमेंट की स्ट्रेंथ हमको चाहिए होती है वो अलग अलग होती है। अब जैसे प्लास्टर का कार्य है जहां आपको प्लास्टर करना होता है, तो वहां जो सीमेंट लगेगा उसमें वो मजबूती नहीं चाहिए जो कि आपकी कंक्रीट की छत की ढलाई में या बीम या कॉलम में सीमेंट की मजबूती की जरूरत होती है। तो वो जगह जहां पे ज्यादा लोड नहीं आना है, और जो फिनिशिंग खाली फिनिशिंग का कार्य करेगा, जहां स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है, वहां पे हम 33 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दीवार पे प्लास्टर करना, फर्श बनाना, टाइल लगाना, इन सभी जगहों पे हम
33 ग्रेड सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 43 ग्रेड का सीमेंट का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां हमको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जैसे कि दीवार की चुनाई, ब्रिक वर्क जब हम करते हैं तो वहां हम 43 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि जमीन में नमी है, सॉइल में अगर आपका मॉइस्चर है, तो वहां भी हमें 43 ग्रेड सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आजकल पेवर ब्लॉक्स बनते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स बनती हैं, और इन सभी टाइल्स को जो है आप पैदल चलने के लिए जो है पेडेस्ट्रियन पाथ जो बनता है वहां लगाते हैं, या जहाँ गाड़ियों की पार्किंग होती है वहां लगाया जाता है, पार्क में जो है इंस्टॉल किया जाता है, जिसके ऊपर पैदल लोग चलते हैं। तो इसको थोड़ा मजबूत बनाया जाता है ताकि जो है यह भार वहन कर सके। तो यहाँ पे 43 ग्रेड सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे कि पुल है, जो डैम्स हैं, जो आपके रिटेनिंग वॉल्स हैं, जो आपके बड़े बड़े जो आपके लाइट लैंप पोस्ट जो है बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, उनकी जो फुटिंग बनती है, तो यहाँ पे क्या है, हमें अधिक मजबूती की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम 53 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। आम आदमी के लिए 43 ग्रेड पर्याप्त है। आप बीम कॉलम स्लैब में जो है 43 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और फर्श आदि कार्यों के लिए आप 33 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घर में स्टेयरकेस बनती है, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी, तो सीढ़ी में भी आप 43 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 43 ग्रेड सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको जो है बहुत अच्छी मजबूती देगा। इसके अलावा जो शैफ्ट्स बनती हैं बिजली की या पानी की या वेस्ट पाइप की, और लिफ्ट के जो कोर्स बनते हैं, वहां भी 43 ग्रेड सीमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा इस नंबर के बाद आर या एन ऐसी दो वैल्यूज लिखी होती हैं। तो आर का मतलब होता है रैपिड सेटिंग सीमेंट, यानी वो सीमेंट जो बहुत जल्दी पानी के डालते ही सेट हो जाएगा, और एन मतलब नॉर्मल सीमेंट। तो रैपिड सेटिंग सीमेंट जहां हम इस्तेमाल करते हैं, तो पानी मिलाने के 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर हमें पूरी पानी मिलाने के बाद जो सीमेंट की सामग्री बनी है, जो मसाला बना है, 15 से 20 मिनट के अंदर हमें इसका उपयोग कर लेना चाहिए या उत्तम होगा। यदि इससे देर होता है तो जैसे जैसे देर होगा सीमेंट सेट होना चालू हो जाएगा, और सेट हुए सीमेंट को दोबारा लगाने पे वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, या यह उपयोग के लायक ठीक नहीं होगा। तो आर मतलब होता है रैपिड सेटिंग सीमेंट, यानी कि वो सीमेंट जो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, और एन अक्षर दर्शाता है नॉर्मल सीमेंट, यानी कि सीमेंट जो कि नॉर्मल है, और नॉर्मल सीमेंट को हम 30 मिनट के अंदर उपयोग कर ले तो बेहतर होता है। और इसके अलावा हमें दो चीजें और ध्यान में रखनी चाहिए सीमेंट लेते वक्त। सबसे पहले तो सीमेंट की बोरी पे हमें यह देखना चाहिए कि उस पे पजोलेना सीमेंट लिखा है या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट लिखा है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ओपीसी सीमेंट भी कहा जाता है, और दोनों सीमेंट में फर्क यह है कि जो आपका ओपीसी सीमेंट यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ये एक बेहतर क्वालिटी का सीमेंट होता है अगर आप पजोलेना सीमेंट से कंपेयर करें तो अगर दोनों को कंपेयर करने की बात आएगी तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बेहतर क्वालिटी का सीमेंट होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और जो पजोलेना सीमेंट होता है यह भी स्ट्रेंथ तो देता है, बट अगर इसकी तुलना आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से करेंगे तो उसके मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती है। तो स्ट्रेंथ के मामले में क्योंकि ओपीसी सीमेंट जो है ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, तो स्ट्रक्चर में वह जगह जहां पे हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, जैसे स्लैब है, कॉलम है, बीम है, यहाँ पे हमें ओपीसी ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पे हम कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे हम ओपीसी सीमेंट यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। और जहां पे हम मोटार का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लास्टर है और ब्रिक लेंगे, यानी कि ईंट की चुनाई के लिए, यहाँ पे हम पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करें। ब्रिक चुनाई के लिए आप ओपीसी का भी चयन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ आपको डिजायर्ड होती है, दीवार आप मजबूत चाहते हैं। प्लास्टर में आपका पजोलाना सीमेंट एक बहुत बेहतर विकल्प होगा, ओपीसी की जरूरत नहीं रहती है। तो इन जानकारियों को जो है आप अपने दिमाग में रखिए, और सीमेंट खरीदते समय इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जो है आवश्यक है। नमी है और बरसात जो है आने वाली है, या हमारे पास समय की बाध्यता है, तो हम रैपिड सेटिंग सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो जल्दी आ जाती है, और
अगर यदि हमारे पास पर्याप्त समय है और साइट के या फील्ड के कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो हम जो है नॉर्मल सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम आप यह जरूर मुझे बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करने की अनुमति चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।